जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स अर्थात गणित स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए विषय गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। और दोस्तों, यह इस अध्याय का पहला वीडियो है, अर्थात इसमें हम इस अध्याय के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ हेडिंग बाय हेडिंग लिख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, अर्थात हम पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के अतिरिक्त भी कई संख्याएं होती हैं। यदि आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता है तो हमने क्लास 9th के लिए संख्याओं पर आधारित एक बेसिक वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आप उसे जरूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक दोस्तों हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जा करके संख्या या संख्याओं के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसे देख करके समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, जो कि इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाला है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो यहां पर तीसरा लिख लेते हैं, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एल्गोरिथम। और चौथा पॉइंट दोस्तों हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म में क्या अंतर होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा प्रमेयिका एवं एल्गोरिथ्म में अंतर। ठीक है दोस्तों। और पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो कि लास्ट पॉइंट है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो दोस्तों, पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, आधारभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इन 5 हेडिंग पर चर्चा करने वाले हैं। तो इन 5 हेडिंग्स को दोस्तों हम बारी बारी से यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वास्तविक संख्याएं। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है। तो पहला हेडिंग रहेगा दोस्तों वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम लिख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बाद हम इसे समझेंगे। तो दोस्तों, जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, इन दोनों के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर कौन कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, इसमें नाम आया है परिमेय और अपरिमेय, तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, क्लास 9th के लिए संख्याओं पर आधारित एक बेसिक वीडियो बनाया गया है, जिनमें हमने सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिनमें वास्तविक संख्याएं भी था। तो दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस अध्याय में वास्तविक संख्याओं का प्रयोग होगा, अर्थात परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का भी प्रयोग होगा, और जो इसके अतिरिक्त संख्याएं हैं उनका भी प्रयोग होगा।
दोस्तों उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है दोस्तों? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, किंतु जो हर होना चाहिए अर्थात q वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय क्या होती है दोस्तों? इसी का विपरीत होता है कि जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों हम सभी संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे दोस्तों अगर हम 0 ले लेते हैं तो 0 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। 1 ले लेते हैं, ये भी वास्तविक संख्या है। 3 बटा 4 ये भी वास्तविक संख्या है। -5 बटा 3 ये भी वास्तविक संख्या है। अर्थात जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उन सबको हम क्या कहेंगे दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। या फिर हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं से पहले की जो संख्याएं हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों वास्तविक संख्याओं पर आधारित यहाँ पर कुछ थ्योरम है जिनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों पहला थ्योरम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन क्या है दोस्तों? प्रमेयिका, लेमा कहते हैं इसे इंग्लिश में। एल्गोरिथम किसे कहेंगे दोस्तों? एल्गोरिथम को। तो दोस्तों लिख लेते हैं पहले हम कि ये क्या होती है, फिर इसे हम समझेंगे। तो दोस्तों ये क्या होती है इसे लिख लेते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a तथा स्मॉल b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं क्या है दोस्तों? a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान होते हैं कि क्या होता है दोस्तों? a बराबर bq प्लस r। ठीक है दोस्तों, जहां जो r का मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और सदैव दोस्तों b से छोटा होगा। दोस्तों अभी हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर a, b, q और r क्या है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे? 0 इज लेस देन r इक्वल r इज लेस देन b। अर्थात जो r का मान होगा वह या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, किंतु b से सदैव क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। ये दोस्तों थ्योरम के फॉर्म में लिखा गया है, अर्थात प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया है। अगर हम इसे विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो इसी थ्योरम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, यहां पर a क्या है? भाज्य है। b क्या है? भाजक है। गुणे q क्या है दोस्तों? भागफल। और r क्या है? शेषफल। हम दोस्तों जानते हैं कि जब भी हम किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जिसमें हम भाग देते हैं उसे अंदर लिखते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य कहते हैं। अर्थात जिसमें भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य। और उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? a से। ठीक है दोस्तों, और जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं दोस्तों भाजक, और भाजक को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल b से। ठीक है दोस्तों, और जितनी बार हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भागफल, और भागफल को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल q से। ये दोस्तों स्मॉल q है। और दोस्तों भाग देने के बाद जो शेषफल बच जाता है, अर्थात जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। अर्थात जो नीचे बचेगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? शेषफल, और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जब भी हम किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कितनी संख्याएं होती हैं दोस्तों? 4 संख्याएं।
एक होता है भाज्य, दूसरा होता है भाजक, तीसरा होता है भागफल और चौथा होता है शेषफल। तो दोस्तों जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह इन चारों के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसे प्रदर्शित करती है। अर्थात क्या होता है दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और दोस्तों यहाँ जो r का मान है क्या कहा गया है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर। दोस्तों आप जानते हैं जब भी हम भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वह या तो शून्य आएगा अर्थात 0 आएगा, या तो 0 से बड़ा, वह कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और दोस्तों सदैव क्या है, b से छोटा, अर्थात जो शेषफल आएगा r का मान वह सदैव b से छोटा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहां समझ लेते हैं दोस्तों, अगर हम 4 से 9 में भाग देते हैं तो कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों, 2 बार। 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया, कितना बचा दोस्तों, 1। अब दोस्तों 1 क्या है, शेषफल है ना, तो ये क्या है, 0 या तो आ सकता है या तो 0 से बड़ा। तो यहाँ पर क्या आया है दोस्तों, 0 से बड़ा आया है। जबकि a क्या है दोस्तों, भाजक है अर्थात b है। तो जो शेषफल होगा वह सदैव क्या होगा दोस्तों, भाजक से छोटा होगा। अगर इससे ज्यादा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर कुछ और रहता 2, तो 2 उतार लेंगे, अगर नोट कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 12। तो 4 से फिर से हम भाग दे देते हैं। अर्थात जो शेषफल होता है वह सदैव भाजक से छोटा होता है। तो इस थ्योरम का कहने का तात्पर्य यही है। तो दोस्तों यह थ्योरम क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, a और b क्या है दोस्तों, a भाज्य है, b भाजक है। ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान हैं जहां a बराबर क्या होता है दोस्तों, बी क्यू प्लस आर, और जो r का मान होता है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर किंतु सदैव b से छोटा होता है। इसे पढ़ेंगे क्या दोस्तों, 0 इज लेस देन आर इक्वल, r इज लेस देन b। ठीक है दोस्तों, एक किस रूप में लिखा गया है, थ्योरेटिकल फॉर्म में अर्थात थ्योरम के रूप में। अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में अर्थात विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये क्या होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, फिर उनके बीच के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करते इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पर, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म को एल्गोरिथ्म ही कहते हैं, एल्गोरिथ्म। दोस्तों इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं एल्गोरिथम, बट हिंदी में क्या पढ़ते हैं, एल्गोरिथ्म। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो दोस्तों जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। जब दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते हैं, कई चरणों में प्रयोग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो पहले लिख लेते हैं ये क्या होता है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक तकनीक है जिसके द्वारा दो संख्याओं का HCF अर्थात दोस्तों मासा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मासा, ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक तकनीक है, अर्थात यह किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, जिसके द्वारा दो संख्याओं का HCF अर्थात मासा ज्ञात किया जाता है।
दोस्तों यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते हैं, अर्थात बार बार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला फार्मूला लगाते हैं, तो इसके चरणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक प्रमेयिका है जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, या हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। किंतु जब हम इस प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते हैं, अर्थात इस सूत्र का बार बार प्रयोग करते हैं, तो इसके क्रमागत चरणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग किया जाता है, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार क्रमागत चरणों में प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यह एक प्रमेय है जिसे हम कह सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब हम इस प्रमेय का बार बार प्रयोग करेंगे तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और इसके द्वारा दोस्तों हम दो संख्याओं का HCF अर्थात मासा ज्ञात करते हैं। दोस्तों HCF और LCM क्या होता है, अर्थात मासा और लासा क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, अभी हम इसके बाद बता रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रमेयिका एवं एल्गोरिथ्म में अंतर क्या है उसे पढ़ेंगे, और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अंकगणित की आधारभूत प्रमेय उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आते हैं अपने फोर्थ हेडिंग पर, जिसका नाम है दोस्तों प्रमेयिका एवं एल्गोरिथ्म में अंतर, या हम कह सकते हैं प्रमेयिका एवं एल्गोरिथ्म में अंतर। तो इन दोनों में क्या अंतर है अब हम उसे पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों प्रमेयिका एवं एल्गोरिथ्म में अंतर। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंस बिटवीन ये बी है दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन प्रमेयिका को क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं इंग्लिश में, लेमा, एंड एल्गोरिथम को एल्गोरिथम ही कहते हैं, एल्गोरिथम। इंग्लिश में दोस्तों इसे एल्गोरिथम पढ़ते हैं और हिंदी में एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या होता है उसे बारी बारी से लिख लेते हैं। तो पहले दोस्तों लिखेंगे हम प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका जिसे हम कहते हैं लेमा, LEMMA, लेमा। दोस्तों यह क्या होता है पहले हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रमेयिका होता है, प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, एक कथन होता है जिसके द्वारा हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, अर्थात ऑलरेडी ये क्या होता है? सिद्ध होता है, और इसके द्वारा हम अन्य कथन को सिद्ध भी करते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसे यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका। ये दोस्तों क्या होता है, अभी बताया गया, A बराबर बी क्यू प्लस आर, या हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और जो r का मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर, किंतु सदैव b से छोटा होगा। इसे क्या पढ़ेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल r एंड लेस देन b। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, तो इसलिए यह क्या हो गया दोस्तों, एक प्रमेयिका हो गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब दोस्तों दूसरा जो है हमारा क्या है, एल्गोरिथ्म। तो अब लिखते हैं एल्गोरिथ्म क्या होता है। एल्गोरिथ्म, इंग्लिश में भी इसे एल्गोरिथ्म ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ALGORITHM। ये क्या होता है दोस्तों, लिख लेते हैं एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, जिसके द्वारा हम एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसके द्वारा हम एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन, अर्थात दोस्तों कहते हैं समस्या, तो द्वारा हम एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करते हैं, अर्थात सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, अर्थात एल्गोरिथ्म क्या होता है दोस्तों, एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिसके द्वारा हम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है दोस्तों, अभी बताया गया कि हम उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते हैं, सुपरिभाषित चरणों में हम बार बार प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करेंगे तो इस प्रक्रिया को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको प्रमेयिका और एल्गोरिथ्म में अंतर समझ में आया होगा, और इसके साथ ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में भी अंतर समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, अर्थात फार्मूला है, A बराबर BQ प्लस R। किंतु दोस्तों जब इस फार्मूले का हम बार बार प्रयोग करेंगे, अर्थात एक से अधिक बार प्रयोग करेंगे, तो इस प्रक्रिया को, इस मेथड को हम क्या कहेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट हेडिंग पर। इसका नाम क्या है दोस्तों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है दोस्तों, ARITHMETIC, तो इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दोस्तों क्या होता है, हम जानते हैं किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम विभाजित कर सकते हैं, तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो इसे लिख लेते हैं,
भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी थ्योरम को अर्थात इस प्रमेय को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास दोस्तों क्या है, अगर हमारे पास जैसे 16 है, ठीक है दोस्तों, 16 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि हम इसे विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो संख्याओं का नाम आया है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। दोस्तों क्लास 9th का जो बेसिक वीडियो है उसमें सभी संख्याओं के बारे में बताया गया है, तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम विभाजित कर सकते हैं या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जबकि अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात वह 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बाकी इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्याओं में क्या क्या आती है दोस्तों, जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याओं में आती हैं। 2 क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, केवल 2 गुणनखंड है। ऐसे ही 3, 5, 7 और 11 भी है। तो दोस्तों 16 को हम विभाजित कर सकते हैं अभाज्य संख्या से, अर्थात 2 से विभाजित करते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो दोस्तों हमने 16 को क्या लिख लिया, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने अध्याय 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।